जैसे कि हम लोगों ने इसको थोड़ा सा देखा था आप लोगों ने मेरे साथ, तो फिर आगे आपने इसको कंटिन्यू किया था। सबसे पहले आपने यहाँ से इसको लॉग इन करना होता है, ठीक है। यूट्यूब बनाते वक्त, यूट्यूब का चैनल जब आप क्रिएट करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपके पास ये जो योर चैनल आ रहा है, यहाँ पे आपके पास योर चैनल नहीं आ रहा होता ऑप्शन, ठीक है। आप पहले क्या करते हैं, लॉग इन करते हैं। जब आप साइन इन कर लेते हैं, आप लोगों में से सब लोगों ने किया होगा, साइन इन चैनल बन गया, ठीक है। यूट्यूब का चैनल क्रिएट करते वक्त आपको इसमें कोई भी डाटा पुट नहीं करना पड़ता। मीन ना तो आपको अपनी मेल देनी पड़ती है, ना ही आपको कुछ ऐसा करना पड़ता है कि ये नाम लिखना है बिजनेस का, यूजर नेम लिखना है, ये करना, कुछ भी नहीं। आप जैसे ही यूट्यूब पे साइन इन कर ऑप्शन ऑन करते हैं, साइन इन पे क्लिक करते हैं, आपके पास फौरन एक टैब खुलती है जिसमें सिर्फ आपने वो नाम लिखना है जिसके ऊपर आपने चैनल बनाना है। बाकी आपकी लोकेशन, आपका नेम, आपकी मेल, आपका जितना भी डाटा, यूट्यूब क्योंकि गूगल का पार्टनर प्लेटफॉर्म है, ये सारे का सारा आपका डाटा गूगल अकाउंट से फेच करके अपने अंदर स्टोर कर लेता है। मतलब इसको आपकी सारी डिटेल कहाँ से मिल जाती है, गूगल से मिल जाती है। यहाँ पे सिर्फ आपने क्या करना होता है, एक नेम एंटर करना होता है, आपका चैनल बन जाएगा। उसके बाद जब आपका चैनल बनेगा तो यहाँ पे आपके पास योर चैनल का ऑप्शन आ जाएगा। योर चैनल पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो मीन आपको अपना चैनल नजर आना शुरू हो जाता है कि वो चैनल कैसा बन गया है आपका, ठीक है। उसके अलावा जब आप चैनल क्रिएट कर रहे होते हैं तो आप एक मेल के ऊपर कितने चैनल्स अपने क्रिएट कर लेते हैं जी। मैं करवा रही हूँ फिर भी उनका आप पता करें, ठीक है। आप एक मेल के ऊपर कितने चैनल क्रिएट कर सकते हैं, 52 या 51 या 50, इसके राउंड अबाउट आपने चैनल्स क्रिएट कर लेते हैं। एक ही मेल के अंदर बार बार क्रिएट चैनल पे क्लिक करें, नेम लिखते जाएं, चैनल क्रिएट होते जाएंगे। अगर आपने मेल चेंज करके चैनल बनाना है तो वो यहाँ से नहीं चेंज होगी, अंदर एक ऑप्शन आ रहा होता है कि ट्रांसफर गूगल अकाउंट कर लें या फिर आप चेंज कर लें गूगल अकाउंट। आप अंदर जाके उसको एडिट करेंगे, दूसरे चैनल के साथ स्विच करेंगे, दूसरी मेल लग जाएगी तो आप अगले चैनल बना सकते हैं, मतलब डिफरेंट चैनल। एक मेल के ऊपर आप इस तरह से, अब ये जो लग गई है ना, ये एक मेल है, मैं जो भी चैनल क्रिएट करूंगी वो इसी मेल पे क्रिएट होगा। अगर मुझे मतलब इस मेल पे चैनल क्रिएट नहीं करना तो मुझे अपनी पीछे से मेल भी पहले चेंज करनी पड़ेगी। जैसे ये यू वाला अकाउंट चल रहा है ना मेरा, मैं इसको पहले जाके पीछे से चेंज करूंगी, कोई और मेरा मेल अकाउंट इसमें पड़ा होगा, मैं उसके साथ स्विच कर दूंगी अपने सिस्टम को, फिर मैं दूसरा चैनल उस पर भी बना सकती हूँ। क्लियर है ये चीज, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? ओके जी। अब हम विजिट करते हैं अपने चैनल पे। ये हमारा चैनल है, पहले हम चैनल को देख लेते हैं फिर हम सेटिंग्स में जाएंगे। ये आपके पास एक चैनल है, ठीक है, जिसमें आपका होम शो हो रहा है, ठीक है। होम में लाइफ टाइम आपका लास्ट डेज के कब से आपने इसको, मतलब कितने लास्ट डेज से आपने इसके व्यूवर्स और वीडियोस देखने हैं वो, ये भी व्यूवर्स और वीडियोस होते हैं। यहाँ पे आप अबाउट आपके चैनल के बारे में होता है, चैनल्स में जो आपने चैनल सब्सक्राइब किए होते हैं वो पड़े होते हैं, प्ले लिस्ट में आपने जो प्ले लिस्ट रखी होती है अपनी वो पड़ी होती है, वीडियोज में वो वीडियोज जो आपने लाइक की होती हैं वो यहाँ पे पड़ी होती हैं, ठीक है। तो ये आपका सारा इसका क्या है, होम होता है। इसमें आगे और भी बहुत से ऑप्शंस हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे। उसके अलावा आपके पास रीजन इनसाइट्स शो हो रहे होते हैं, चैनल के कीवर्ड्स जो आपने लिखे होंगे वो शो हो रहे होंगे। अगर आप कोई वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से स्टार्ट वीडियो अपलोड करेंगे। ये आपके चैनल का एक होम पेज था, यहाँ से आपकी प्रोफाइल जो है आपका, जो आप लोगो लगाना चाहें प्रोफाइल पिक्चर पे वो लगा सकते हैं। कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन है, मैनेज वीडियो जब आप वीडियो को मैनेज करेंगे तो यहाँ से करेंगे, कस्टमाइज चैनल में जाएंगे, कस्टमाइज चैनल में आपके ये ऑप्शंस आ जाएंगे आगे। खुलेगा कुछ? कस्टमाइज चैनल में जब हम जाते हैं तो हमारे पास लोगो, प्रोफाइल पिक्चर, ये सारी पिक्चर्स ओपन हो जाती हैं कि आपने कवर कहाँ लगाना है, लोगो कहाँ लगाना है। ये देखें, ये प्रोफाइल पिक्चर का है, अगर आप प्रोफाइल पिक्चर लगाना चाहते हैं तो ये उसके लिए यहाँ से अपलोड करेंगे आप। नीचे आपके पास बैनर इमेज है, अगर अपलोड करना है यहाँ से आप बैनर बनाने के बाद अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना कोई वीडियो वाटर मार्क लगा के रखना चाहते हैं कि आपकी जो भी वीडियोस हो उस पर आपका कोई साइन शो हो एज अ वाटर मार्क, तो वो आप यहाँ से अपलोड करेंगे बनाने के बाद। क्लियर है? ओके जी। अब हम चलते हैं अपने चैनल पे वापस और हम सेटिंग्स देख लेते हैं। ओके, इसमें सबसे पहले सेटिंग्स हमारे पास ये होती हैं, ठीक है, ये सेटिंग्स है,
ठीक है, इन पे जाएंगे। इनमें हमारे पास सबसे पहले अकाउंट है, ठीक है, जो आपने अकाउंट चूज किया जिसके ऊपर आपने बनाया हुआ है अभी यूट्यूब चैनल, वो आपका ये अकाउंट है, वो शो कर रहा है कि वो वाला अकाउंट कौन सा है, prorolmarketing@gmail.com, ये आपका चैनल है जिसपे, सॉरी मेल है जिसपे आपने क्या बनाया है। अब आपने ये मेल खुद तो इसको दी नहीं थी, इसने आपकी कहाँ से उठाई है, गूगल अकाउंट से उठाई है। उसके बाद आपका यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो जाता है। यूट्यूब चैनल में आपके पास सबसे पहले है चैनल स्टेटस एंड फीचर्स। स्टेटस एंड फीचर्स क्या होती हैं, जब आप यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं, यूट्यूब आपको कुछ फीचर्स जो है वो कस्टम में अलाउ कर देता है कि ये आपके लिए गिफ्ट है, आप इसको यूज करके अपना चैनल रन कर सकते हैं। वो कैसी फीचर्स होती हैं वो देख लेते हैं। लेकिन आप अगर एक एडवांस टाइप का चैनल बनाना चाहते हैं कि जैसे कोई न्यूज चैनल है, डेली इतनी वीडियोस अपलोड हो रही होती हैं, उसके लिए आपको एडवांस टाइप की फीचर्स भी इसमें क्या करवानी पड़ती हैं, अपने लिए एलिजिबल करवानी पड़ती हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड फीचर, ये क्या लिखा हुआ है, इनेबल्ड है। ये आपको यूट्यूब ने चैनल क्रिएट करने की खुशी में गिफ्ट में दी हुई है कि ठीक है आपने चैनल क्रिएट किया है, ये इतनी फीचर्स हम आपको दे रहे हैं जिसमें आप वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं और कोलैबोरेट एंड न्यू वीडियोस को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ये लिखी हुई है। वीडियो अपलोड कर सकते हैं, प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और कोलैबोरेटर्स टू प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट में अपने पार्टनर्स को भी ऐड कर सकते हैं, ऐड न्यू वीडियोस टू एग्जिस्टिंग प्लेलिस्ट, जो आपकी पहले से बनी हुई प्लेलिस्ट है उनमें वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं इस वाली फीचर को यूज करके। और इस फीचर को यूज करने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या थी, जो ये हमें परमिशन मिली है इसको यूज करने की रिक्वायरमेंट ये थी, चैनल इज फ्री ऑफ एक्टिव, ठीक है, और कम्युनिटी गाइडलाइंस, हाँ जी, गाइडलाइंस राइट्स, ठीक है, मीन ये आपको कस्टम में उसने इनेबल कर दी और उसने कहा कि इन चीजों को आपने, मतलब जब आप चैनल फ्री इसको एक्टिव किया है तो उसकी खुशी में आपको क्या मिल गई है ये। अब उसके बाद आपके फीचर्स होती है इंटरमीडिएट फीचर, जो लो से ऊपर और हाई से क्या रहती है नीचे, मतलब अच्छे वाली और बुरे वाली के दरमियान वाली जो है वो आपकी इंटरमीडिएट फीचर्स हैं। इंटरमीडिएट फीचर अभी तक आपके लिए इनेबल्ड नहीं है, अभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं वो आप यहाँ से चेक करेंगे। और इसमें आपको मजीद क्या क्या, इसमें तो आप वीडियो अपलोड कर सकते थे, प्लेलिस्ट कर सकते थे, ये कर सकते थे, मजीद अगली फीचर जो आपको इतनी अच्छी मिल रही है उनमें आकर क्या आपको मिल रहा है जो आपने उसको इनेबल करवाना है वो भी देख लें आप। उसमें इंटरमीडिएट फीचर्स में वो कह रहा है वीडियोस लॉन्गर देन 15 मिनट, जो ऊपर वाली है ना आपकी फीचर, इसमें आप 15 मिनट से लंबी वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, जो कि एक नुकसान है। आपकी वीडियो अगर लंबी है तो मीन आप तो अपलोड ही नहीं कर सकेंगे उसे यूट्यूब पे। नीचे वाले फीचर अगर आप एलिजिबल हो कि इसको इनेबल करवा लेते हैं तो आप 15 मिनट से लंबी वीडियो अपलोड करने के काबिल हो जाते हैं, आपको परमिशन मिल जाती है। कस्टम थंबनेल्स, ऊपर वाली जो फीचर्स हैं उनमें जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो वीडियो अपलोड करने के बाद इस पे आप थंबनेल नहीं लगा सकते, जबकि नीचे वाली जब फीचर आप इंटरमीडिएट वाली अपलोड इसको इनेबल करेंगे तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा कि आप थंबनेल भी यूज कर सकते हैं। देखें वीडियो पे थंबनेल ना हो तो वीडियो अट्रैक्टिव नहीं होती, क्योंकि लोग जो सामने नजर आ रहा होता है ना, अंदर चाहे कुछ भी हो लोग उसको देख के, कई बार ऐसे भी होता है फेक वीडियोस होती हैं, हम ऊपर वाला देख के उसको ओपन करते हैं अंदर कुछ और होता है। हम किस चीज से अट्रैक्ट होते हैं, थंबनेल से। ऊपर हमें थंबनेल की फीचर नहीं मिल रही जो कि हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए अच्छी बात नहीं है। नीचे वाली फीचर जैसे ही हम इनेबल करेंगे हमें क्या मिल जाएगी, थंबनेल की परमिशन भी मिल जाएगी। लाइव स्ट्रीमिंग, आप यूट्यूब पे लाइव भी जा सकते हैं, ऊपर वाली फीचर में आप लाइव नहीं जा सकते। उसके बाद है अपील कंटेंट आईडी क्लेम्स, मतलब आपका कंटेंट किसी ने यूज कर लिया है, आप उसको कॉपीराइट भी भेज सकते हैं, स्ट्राइक भेज सकते हैं कि तुमने मेरा क्यों यूज किया है, क्लेम कर सकते हैं। जबकि ऊपर वाली फीचर्स में आप क्लेम नहीं कर सकते, आपने जो डाटा लगाया वो कोई भी अपलोड करता रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप क्लेम ही नहीं कर सकते, यूट्यूब आपको अलाउ ही नहीं कर रही। लेकिन नीचे वाली फीचर्स में क्या कर सकते हैं, आप उसको क्लेम कर सकते हैं। मैं वो भी बताने लगी हूँ, साथ ही लिखी होती है रिक्वायरमेंट्स है स्टैंडर्ड फीचर इनेबल्ड, ठीक है, कैसे करनी है। जो आपकी ऊपर स्टैंडर्ड फीचर है वो ऑलरेडी उसने कहा इनेबल्ड है, इसके लिए जरूरी है कि स्टैंडर्ड फीचर पहले से इनेबल हो, वो आप सबकी इनेबल है। दूसरा इसके लिए वेरीफाई फोन नंबर, आपने अपना फोन नंबर ऐड करके कोड लगा के वेरीफाई करना है तो ये वाली फीचर आपको क्या हो जाएगी, इनेबल कर दी जाएगी। दो तरीके हो गए, एक तो आपको पहले से मिल गया, दूसरा आपने फोन नंबर वेरीफाई करवाना है। तो इतना जब इतना भी आ जाता है ना तो आप अपना यूट्यूब अच्छे से रन कर सकते हैं। क्लियर है सबको। उसके बाद हाँ जी, हाँ नहीं आप कोई भी करवा सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपने कोई करवा, अगर वो करवाएं तो ज्यादा अच्छी बात है, जल्दी वेरिफिकेशन होती है। ओके जी, थर्ड है आपके पास एडवांस्ड फीचर।
एडवांस फीचर में आपको कुछ और एडवांस फीचर्स मिल जाएंगी साथ जो आप कर सकते हैं, जैसे कि क्रिएट मोर लाइव स्ट्रीम्स डेली। ऊपर वाली फीचर में आप लाइव तो जा सकते हैं लेकिन कभी कभार, डेली नहीं जा सकते, इतना नहीं यूट्यूब आपको सपोर्ट करती है। नीचे वाली फीचर जैसे ही आप इनेबल करेंगे ये एडवांस टाइप, आप डेली चाहें तो डेली स्ट्रीम यूज करके लाइव जा सकते हैं। ओके, उसके बाद है अपलोड मोर वीडियोस डेली। ऊपर वाली फीचर्स दोनों अपलोड अगर आप इनेबल कर भी लेते हैं तो दिन में 1 या 2 वीडियोस अपलोड करने की परमिशन है, या 3। यहाँ पे आप डेली क्या है, मोर वीडियोस डेली, जितनी वीडियोस चाहें वो डेली अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, कोई आपके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि आज आपने 15 वीडियोस, कल 30 वीडियोस, कोई लिमिट नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है क्रिएट मोर शॉर्ट्स डेली। ऊपर शॉर्ट्स का ऑप्शन नहीं कहीं आया, आप यूट्यूब पे अपनी शॉर्ट वीडियोस भी डाल सकते हैं ना, शॉर्ट क्लिप्स। ऊपर किसी फीचर ने आपको अलाउ नहीं किए, यहाँ पे आपको ये भी एक न्यू फीचर मिल गई है कि आप YouTube पे अपने शॉर्ट्स जो हैं वो भी अपलोड कर सकते हैं और डेली कर सकते हैं, ऐसे नहीं है कि कभी कभार कर सकते हैं। शॉर्ट क्लिप्स जो आपकी 1 मिनट तक। ओके जी, उसके बाद है आपके पास इम्बेड लाइव स्ट्रीम्स। लाइव स्ट्रीम्स चल रही हैं, आप उसमें इम्बेड भी हो सकते हैं, मतलब उनको ज्वाइन भी कर सकते हैं, उनके साथ मिलके भी लाइव जा सकते हैं। उसके बाद है एक्सटर्नल लिंक्स इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। ऊपर आप जो भी वीडियोस अपलोड कर रहे थे उसमें कोई एक्सटर्नल लिंक नहीं आप दे सकते थे, मतलब किसी और का लिंक प्रमोट करने के लिए ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपने चैनल पे जो वीडियोस लगा रहे हैं उसमें लिंक्स भी दे सकते हैं कि इस लिंक को आप क्लिक करें और आप इसके बारे में जानिए, मतलब दूसरों के लिंक्स को भी क्या कर सकते हैं, प्रमोट। उसके बाद है एलिजिबल टू अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन। जब ये वाली फीचर आपको एडवांस फीचर मिल जाती है उसके बाद आप अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करवा सकते हैं, वरना पिछली 2 फीचर्स इनेबल हैं तो आप मोनेटाइज नहीं कर। मोनेटाइज की आपको सहूलत कब मिलेगी, जब एडवांस फीचर्स भी आप यूज कर रहे होंगे। यहाँ तक सबका क्लियर है? कोई क्वेश्चन किसी का? इधर से पीछे से, कौन सा से? इंटरमीडिएट वाला कई बार नहीं आ रहे होते, किसी चैनल पे आ जाएंगे किसी पे नहीं भी आ रहे होते। ओके, अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? थर्ड वाले मोनेटाइज नहीं हो सकता, नहीं, मोनेटाइज की फीचर ही हमें इसमें मिली नहीं। ओके, उसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप कैसे थर्ड वाली जो एडवांस टाइप फीचर्स हैं उनको कैसे अपने लिए इनेबल कर सकते हैं, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो पहली जो सबसे ऊपर था, आपने सेकंड वाला पढ़ा था, उसने कहा था पहले ऊपर वाली फीचर स्टैंडर्ड वाली इनेबल होगी तो मैं फोन नंबर वेरीफाई करूंगा। अब ये थर्ड वाली है, ये कह रहा है मेरे से ऊपर वाली है ना जो इंटरमीडिएट, पहले तो वो इनेबल होना जरूरी है। जिसकी वो इनेबल हो गई है वही मेरे तक पहुंचेगा, तो जब वो मेरे तक पहुंच जाएगा तो आगे मैं क्या करूंगा, वीडियो वेरिफिकेशन करूंगा। एक इस तरीके से आप अपना अकाउंट वेरीफाई करवा सकते हैं, दूसरा वैलिड आईडी के जरिए आप वेरीफाइड करवा सकते हैं, और चैनल हिस्ट्री के जरिए। मतलब वीडियो वेरिफिकेशन का मतलब है कि आप कैमरा यूज करें, अपना आपका चैनल है, आपका डाटा सारा गूगल से फैच हुआ है, आप अपनी एक वीडियो बना लें जिसमें आप ये बता रहे हो कि मैं ये बंदा हूँ, मतलब अपना नाम ले रहे हो और मैं इस चीज का चैनल रन कर रहा हूँ, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस तरह की एक वीडियो बना दें, वो आपकी क्या हो जाएगी, वीडियो वेरिफिकेशन हो जाएगी। इससे भी आपको ये फीचर क्या हो जाएगी, जब आप ऐसी वीडियो बना के अपलोड करेंगे तो आपको ये वाली फीचर क्या हो जाएगी, इनेबल। अब आप कई लोग चाहते हैं कि नहीं हम कैमरे के सामने आके वीडियो नहीं बना सकते, गर्ल्स यही मोस्टली करती हैं, तो फिर वैलिड आईडी, आप अपनी आईडी के जरिए भी इसको वेरीफाइड करवा सकते हैं। ठीक है, आईडी पुट करें, वैलिड आईडी के जरिए आईडी पुट करें और अपनी आईडी वेरीफाई करवा लें, कोड मेल पे आपके आएगा, उस कोड को लगाएं तो आपकी ये फीचर क्या हो जाएगी, इनेबल। थर्ड ऑप्शन होता है चैनल हिस्ट्री। अगर आपकी, जैसे ये हमारे पास है लिखा हुआ है कीप ग्रोइंग योर चैनल एंड फॉलोइंग आवर कम्युनिटी गाइडलाइंस, आपने कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स रूल्स जो हैं यूट्यूब के उनको फॉलो करते हुए अपना चैनल ग्रो करते रहना है, टू बिल्ड चैनल हिस्ट्री, और आपकी क्या हो जाएगी, एक चैनल हिस्ट्री बिल्ड हो जाएगी। फॉर मोस्ट क्रिएटर दिस यूजुअली टेक्स अप 2 मंथ्स, 2 माह की अपनी चैनल हिस्ट्री अगर आप अपलोड कर दें कि मेरा चैनल 2 माह पुराना है, 2 माह तक आप इसको यूज करें, तो फिर आपकी चैनल हिस्ट्री के जरिए भी वेरिफिकेशन हो जाती है अकाउंट। ठीक है, उसमें इफ यू सेंड योर आईडी और वीडियो वेरिफिकेशन, अगर आप अपनी आईडी के जरिए वेरीफाइड करवा लें या वीडियो वेरिफिकेशन के जरिए आईडी वैलिड करवा लें, तो सेट एडवांस फीचर, तो वी विल डिलीट इट फ्रॉम योर गूगल अकाउंट। बाद में हम आपकी जो वीडियो आपने इस तरह की बना के डाली भी है तो वो कह रहे हैं हम बाद में इसको डिलीट भी कर देंगे, ऐसा नहीं है, वो चलती, वो सिर्फ किस लिए होगी,
वेरिफिकेशन के लिए होगी। क्लियर है सबको? तो इस तरह आप अपनी तीनों फीचर्स जो हैं उनको इनेबल करवा सकते हैं। और जब ये तीनों फीचर्स आपकी इनेबल हो जाती हैं, देन आप अपना यूट्यूब चैनल अच्छे से ग्रो करके उसको क्या करवा सकते हैं, मोनेटाइज करवा सकते हैं। ओके जी, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये फीचर्स थी हमारी। नीचे है योर अकाउंट, आपका अकाउंट है, यू साइन इन टू यूट्यूब विद योर गूगल अकाउंट, आपने गूगल अकाउंट से साइन इन किया है। गूगल अकाउंट यहाँ पे है, व्यू और चेंज योर गूगल अकाउंट सेटिंग्स। अब आप, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आप अपना गूगल अकाउंट ही चेंज करना चाहें या उसमें कोई चेंजेस लाना चाहें तो आप यहाँ से जाके उसको व्यू करेंगे, जो आपका गूगल अकाउंट होगा ये आपको वहां पे ले जाएगी, और वहां पे आप चाहें पर्सनल इंफॉर्मेशन चेंज करना चाहें, डाटा एंड प्राइवेसी चेंज करना चाहें, जो भी चेंज करना चाहें वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इवन कि आप अपना अकाउंट ही कोई और लॉगिन करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से करके अपने दूसरी मेल पे भी चैनल बना सकते हैं। क्लियर है सबको? ओके, ये हो गया आपके गूगल अकाउंट का। उससे नीचे भी योर अकाउंट में है मेंबरशिप। पाकिस्तान में यूट्यूब की मेंबरशिप अलाउ नहीं है, अगर मैं इस पे क्लिक भी करूंगी तो वो यही करेगा कि अनअवेलेबल है। ठीक है, पाकिस्तान में ये देखें, यूट्यूब प्रीमियम मतलब यूट्यूब को खरीद के अपने पास यूज करना, मतलब पेड जो टूल है इसका, इज नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री, तो आप इसकी मेंबरशिप नहीं ले सकते। जैसे लोग नेटफ्लिक्स की इनकी मेंबरशिप लेते हैं ना, कि उसको यूज करते रहते हैं, पैसे पे करते रहते हैं, तो आप यूट्यूब की मेंबरशिप नहीं ले सकते। यहाँ तक क्लियर है सबको? जाग रहे हैं कि सो गए हैं? नहीं, गर्मी है ना, कहीं सो भी जाते हैं आती नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, ओके जी। उसके बाद है नोटिफिकेशंस का टैब है हमारे पास। ठीक है, अब मैं बड़ा आहिस्ता आहिस्ता और डिटेल में बता रही हूँ, आपने ध्यान से समझनी है ये चीजें। नोटिफिकेशन में आपके पास सारी नोटिफिकेशंस होती हैं, वो नोटिफिकेशंस आपने कैसे ऐड करनी होती हैं। कोई आप चाहते हैं आपको नोटिफिकेशन मिले, आप उसकी टैब ऑन कर लें। जिनकी आप चाहते हैं कि इस चीज की मुझे नोटिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, ना भी आए तो खैर है, तो उसको आप बंद कर दें। जैसे सब्सक्रिप्शन है, आपके चैनल पे किसी ने सब्सक्राइब किया तो आपको तो खुशी होती है ना, तो आप इसकी नोटिफिकेशन लगा लें कि अगर कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, मुझे नोटिफिकेशन आए, मैं खोलूं और मैं खुश हो जाऊं। ठीक है, ओके। रिकमेंडेड वीडियोस, आपको कोई वीडियोस रिकमेंड करता है तो आप उसको देखें या ना देखें, आपका दिल तो नहीं करता होगा वैसे देखने को, हम क्यों देखें किसी की वीडियो, तो आप इसकी नोटिफिकेशन क्या कर दें, बंद कर दें कि मैं नहीं देखता भाई। एक्टिविटी ऑन माय चैनल, कोई आके आपके चैनल पे कोई एक्टिविटी करता है, आप में मतलब आपका चैनल है, आप 2-3 लोग हो, कोई भी एक्टिविटी करता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलनी चाहिए या नहीं। या कोई दूसरी तरह से मतलब इलीगली आपके अकाउंट पे आके आपके चैनल पे एक्टिविटी करता है तो आपको फौरन उसकी नोटिफिकेशन मिलनी चाहिए, बाखबर रहना चाहिए आपको। उसके रिप्लाईज टू माय कमेंट्स, ठीक है, आपकी वीडियोस पे कमेंट्स आ रहे हैं, आप उसके रिप्लाईज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, इसकी नोटिफिकेशन आप लगाना चाहते हैं या नहीं, तो वो देख लें। उसके बाद है मेंशंस है, नोटिफाई मी व्हेन अदर मेंशंस माय चैनल, जब कोई आपके चैनल को मेंशन करे कि इसका चैनल देखें तो फिर भी आपको खुशी होगी, फिर भी आप नोटिफिकेशन इसकी क्या कर लें, ऐड कर लें, कि जब भी कोई मेरे चैनल को मेंशन करे मुझे दिली खुशी हो और मुझे नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, उसके बाद है शेयर्ड कंटेंट, नोटिफाई मी व्हेन अदर्स शेयर माय कंटेंट ऑन देयर चैनल, ये तो बहुत सख्त है, ये तो मैं नहीं होने दूंगा। मेरा कंटेंट कोई अपने चैनल के ऊपर क्यों यूज करे, बनाया मैंने, वीडियो मैंने बनाई, बिजली मैंने जाया की, तो क्यों कोई यूज करे उसको, तो अगर करे तो फौरन मुझे नोटिफिकेशन दे दी जाए ताकि मैं उसको क्या भेज दूं, एक क्लेम भेज दूं। ठीक है, ओके। उसके बाद है ईमेल, ये तो आपकी होगी जानना चाहते हैं और कौन सी नहीं। नेक्स्ट है ईमेल नोटिफिकेशंस होती हैं कुछ, योर फैमिली, आपकी फैमिली की तरफ से कुछ नोटिफिकेशंस हैं, आप उन्हें लेना चाहते हैं या नहीं। परमिशन, सेंड मी ईमेल अबाउट माय यूट्यूब एक्टिविटी एंड अपडेट, अगर कोई अपडेट्स आती हैं, कोई अपडेट की रिक्वेस्ट आती है कि इसको अपडेट कर लें, या इसके ऊपर कोई भी मतलब यूट्यूब पे एक्टिविटी होती है उसकी नोटिफिकेशन आपको थ्रू मेल मिले या नहीं मिले, वो आपने ऑन कर लेना है। योर प्रेफरेंसेस में जनरल प्रोडक्ट अपडेट्स, अगर कोई अपडेट्स आती हैं, ठीक है, कोई अनाउंसमेंट, कोई रिकमेंडेशन वगैरह होती है तो उसकी नोटिफिकेशन मिले या नहीं। उसके बाद क्रिएटर अपडेट एंड अनाउंसमेंट्स हैं, ये भी अपडेट्स आए, मतलब ये सारी किससे रिलेटेड है, ईमेल वाली अपडेट से। आपके यूट्यूब चैनल में कब कोई फीचर नहीं आ गई है, कब कोई अपडेट्स आ गया है, तो उसके लिहाज से आपको बाखबर वाकई रहना चाहिए। अगर आप वाकई एक यूट्यूबर हैं तो आपको हर वक्त पता होना चाहिए कि कौन सी चीज यूट्यूब में नहीं आ रही है, कौन सी अपडेट कब आ रही है, तो उसको आपने यूज कर लेना। ठीक है, ओके। उसके बाद लैंग्वेज है आपके पास कि आप लैंग्वेज कौन सा, दिस सेटिंग अप्लाइज टू ईमेल्स ओनली, यहाँ से आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है कि आपको नोटिफिकेशन
किस लैंग्वेज में आए, फारसी में आए, अरबी में आए, इंग्लिश में आए, यूरोपियन में आए, किस में आए, तो आपने यहाँ से एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है। क्लियर। उसके बाद है हमारे पास प्लेबैक एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, ये क्या होती है? यहाँ पे सबसे पहले इन्फो कार्ड, शो इन वीडियोस इन्फो कार्ड। आप अपनी वीडियो के ऊपर आई कार्ड शो करना चाहते हैं या नहीं? वीडियोस चल रही होती हैं, ठीक है, जैसे मैं लगा देती हूँ अभी यहाँ पे एक वीडियो। तो इसके यहाँ पे कार्ड को बेसिकली आई कार्ड बोलते हैं, ठीक है। इन्फो कार्ड, इन्फो के इन्फॉर्मेशन देने वाला कार्ड। अब उसके अंदर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं। आप वीडियो कम्युनिकेशन की आपको वीडियो नंबर वाली वीडियो भी वो ऊपर दिए गए लिंक पे लिंक रखा होता है, लोग उसके ऊपर पहुंच जाएंगे। कार्ड ओपन हो जाएगा तो ये लगा हुआ है जिसमें कोई ना कोई लिंक या कोई न्यू वीडियो पड़ी होगी। क्लियर। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जो वीडियो चल रही है उससे आगे मतलब है वो अपनी कुछ और वीडियोस को प्रमोट कर रहे हैं, उसको भी खोल के देंगे। ओके जी, ये हमारा हो गया आई कार्ड। अब अगर आप नहीं लगाना चाहेंगे, नहीं शो करना चाहेंगे, तो इसको क्या कर देंगे, यहाँ से ऑफ कर देंगे। उसके बाद है सबटाइटल्स एंड क्लोज्ड कैप्शंस। अब आप जब कोई वीडियो अपलोड करते हैं ना, वो किसी और लैंग्वेज में हो, फर्ज करें हम तुर्किश ड्रामे देखते हैं, वो तुर्की में है, जब फेसबुक को वो वीडियो दी जाती है, सॉरी यूट्यूब को, तो वो क्या करती है, पहले आपकी वीडियो को समझती है, समझने के बाद उसके कैप्शंस, क्लोज्ड का मीन है उससे ज्यादा मिलते जुलते रिलेटेड कैप्शंस जो है वो क्रिएट कर देती है। और वो आप ऑलवेज शो कैप्शंस, हमेशा आप चाहते हैं कि आपकी हर वीडियो के नीचे सबटाइटल और कैप्शन तो शो हो या नहीं, वो आपकी मर्जी है, आप करवाना चाहें या नहीं। दूसरा होता है इंक्लूड ऑटो जनरेटेड कैप्शंस व्हेन अवेलेबल। जहां जरूरत हो वहां ऑटो जनरेट कैप्शंस हो जाएं, मतलब कहीं जरूरत है तो हो जाए, नहीं है तो नहीं। तो हम ये नहीं करते, हम क्या कहते हैं कि ऑलवेज शो कैप्शन, हर वीडियो पे कैप्शन लगा दें, ठीक है। उसके बाद है AV1 सेटिंग्स होती हैं आपकी। AV1 सेटिंग क्या होती है? आप जब कोई वीडियो चलाते हैं ना, तो क्वालिटी होती है वीडियोस की, नेट की क्वालिटी पे आपकी वीडियो की क्वालिटी डिपेंड कर रही होती है। फर्ज करें आपका नेट अगर आप इस पे करते हैं ना ऑटो पे, आपका नेट बहुत अच्छा होगा तो आपकी वीडियो अच्छी नजर आ रही है, खुद ब खुद उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, हाई। आपका नेट अगर बहुत स्लो चलने वाला है तो उसकी क्वालिटी वीडियो की खुद ब खुद कहाँ पे चली जाएगी, लो। आपको अलग से टैब खोल के नहीं करना पड़ेगा कि 780 वाली दिखा दें या 1080 वाली दिखा दें, 1080 वाली। आपको वीडियो की क्वालिटी सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो की क्वालिटीज होती है ना, जब आप उसको खोलते हो, कोई 780 पे चलती है उसका HD रिजल्ट, कुछ 1080 पे चलती हैं, कुछ 740 पे चलती हैं। तो जब आपको उनकी क्वालिटी नहीं खोलनी पड़ती तो आप क्या करेंगे, ऑटो लगा देंगे। नेट स्लो है तो क्वालिटी डाउन हो जाए, नेट अच्छा चल रहा है तो क्वालिटी अच्छी हो जाए वीडियो की। और अगर आप AV4SD करते हैं, इसमें आप बकायदा क्या करेंगे, एक क्वालिटी सेंड कर मतलब सिलेक्ट कर लेंगे और उसी क्वालिटी को क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। और वो मतलब आपने एक ही क्वालिटी सिलेक्ट करनी है, उससे ऊपर क्वालिटी नहीं जाएगी। तो वो आपका नेट अगर अच्छा चलता रहेगा तो वो उसी पे चलती रहेगी, और अगर आपका नेट अच्छा नहीं चलेगा तो वो नहीं चलेगी। दूसरा होता है ऑलवेज प्रेफर AV1, मतलब 1080 पे ही रखनी है मैंने, नेट नहीं चलेगा तो वीडियो ही ना चले लेकिन क्वालिटी डाउन नहीं हो। तो ये आपने अपने नेट के सेटिंग के लिहाज से वीडियोस की क्वालिटी सिलेक्ट करनी होती है। उसके बाद होता है ब्राउजिंग। जी बेटे, ऑटो पे रखना चाहिए। उसके बाद ब्राउजिंग है। ब्राउजिंग में क्या है, लिंक प्लेबैक, प्ले वीडियोस व्हेन यू होवर ओवर देम ऑन दी होम स्क्रीन। अब ये यूट्यूब है, ये यूट्यूब है, यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस पड़ी होंगी, हम सिर्फ उनके ऊपर होवर करते हैं, मतलब ठहरते हैं, तो वो क्या कर देती है, आगे वीडियो खुद ब खुद प्ले हो जाती है। मैंने अभी उसको क्लिक भी नहीं किया होता, वीडियो प्ले हो जाती है। ये मैंने इसके ऊपर इस तरीके, ये देखिए, ठीक है, मैंने इसको कुछ नहीं किया, ये वीडियो प्ले हो गई, ठीक है। इसको बोलते हैं प्ले बैक परफॉर्मेंस, ठीक है। लिंक बैक कि आपके लिंक पे जैसे आपने होवर करना है तो ये प्ले हो जानी है, आप क्लिक करें या ना करें। सिर्फ इसमें वॉइस नहीं होगी लेकिन ये सामने आपको चलती हुई वीडियो, तो इसको बोलते हैं लिंक प्ले बैक। जी हाँ जी, जी नहीं, वो वॉच टाइम में नहीं होगी जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है। ओके जी, उसके बाद है प्राइवेसी।
प्राइवेसी में प्लेलिस्ट एंड सब्सक्रिप्शंस, अगर आप ये चाहते हैं कि आपने जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आपने जो चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं, वो दूसरों को नजर ना आए कि ये किस तरह की चीजें देखता है, आपके व्यूवर्स है ना, वो आपकी सब्सक्रिप्शंस वगैरह ना देखना चाहें, तो आप इसको क्या कर देंगे, ऑफ लिखा हुआ है, कीप ऑल माय सेव्ड प्लेलिस्ट प्राइवेट, प्राइवेट कर लें, कीप ऑल माय सब्सक्रिप्शंस प्राइवेट, तो उनको आप क्या कर लेंगे, प्राइवेट करना है, या लोगों को दिखाना है कि मैं इस तरह के चैनल्स लाइक करता हूँ, इस तरह की प्लेलिस्ट लाइक करता हूँ, तो फिर आप इसको प्राइवेट ना करें। अगर आप प्राइवेट करना चाहते हैं तो आपकी ऑडियंस को कभी नहीं पता लगेगा कि आप किस तरह के व्यूअर हैं। ओके, एड्स ऑन यूट्यूब है, ये अभी हमने नहीं करना। उसके बाद है कनेक्टेड एप्स। कनेक्टेड एप्स में क्या होता है, एक्सपैंड योर एक्सपीरियंस है, कनेक्ट यूट्यूब विद अदर एप्स एंड वॉच मोर इजीली। आप यूट्यूब को इनमें से किसी भी ऐप के साथ क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। जब आप इनमें से किसी भी ऐप को यूट्यूब के साथ कनेक्ट कर लेंगे तो इस ऐप का जो डाटा है वो अल्टीमेटली आपको यूट्यूब पे नजर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने ऐप को क्या कर दिया है, उसके साथ कनेक्ट। मीन यहाँ पे एक पबजी मोबाइल्स है, मैं इसको कनेक्ट कर दूं इस ऐप को, तो इस मोबाइल में, इस ऐप में जो भी डाटा होगा पबजी के बारे में, जो भी, उसके बारे में आपको कहाँ पे गाइड किया जाएगा, यूट्यूब पे वैसी वीडियोस, वैसी एड्स, सब कुछ वैसा दिखाया जाएगा। तो आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए, मीन अगर आप ऐसा चाहते हैं कि एक्सपेंड हो आपका एक्सपीरियंस बाकी चैनल्स के साथ, तो फिर आप क्या करेंगे, इनमें से ऐप को यूट्यूब के साथ क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद है बिलिंग एंड पेमेंट्स। बिलिंग एंड पेमेंट्स में क्या होता है, चूज हाउ यू मेक परचेज ऑन यूट्यूब। इसमें आपके जो क्विक परचेजेस डिसेबल, यू विल बी आस्क्ड टू वेरीफाई अकाउंट फॉर ऑल यूट्यूब परचेज। मतलब अगर आप कोई भी चीज, जैसे आपके पास चीजें आती हैं और कहा जाता है लॉगिन कर लें फेसबुक से या लॉगिन कर लें गूगल से, आजकल ये जो ऑप्शन अदर का भी आ रहा होता है कि आप YouTube से करना चाह रहे हैं तो YouTube पे आपको उसी तरह की एड शो होंगी, आप वहां से भी इसको कर सकते हैं। उसके अलावा आपने इसको मोनेटाइज करवाया है तो उसमें जो भी आपकी बिलिंग पेमेंट्स वगैरह होंगी वो सब यहाँ पे आपको शो होंगी। उसके बाद आ जाती है हमारे पास आखिरी पॉइंट पे, एडवांस सेटिंग्स। अब इसमें देखते हैं इसमें होता क्या है। सेटअप यूट्यूब एग्जैक्टली हाउ यू वांट इट। ऊपर वाली हेडलाइन क्या है कि आप YouTube को एडवांस सेटिंग में आके ऐसा सेट कर सकते हैं जैसा आप उसको देखना चाहते हैं। अब यूजर आईडी जो आपको YouTube ने खुद दी है ना, वो ये है। चैनल आईडी जो आपकी, ये आपकी यूजर आईडी है कि आप दुनिया में कितने नंबर वाले यूट्यूबर हैं और आपकी क्या आईडी है, और आपका चैनल कौन सा है उसकी आईडी ये है। दोनों में फर्क है। यूजर आईडी आपकी आईडी होती है और चैनल आईडी आपके चैनल की आईडी होती है। ओके, उसके बाद है मूव चैनल। अगर आप ये चाहते हैं मूव चैनल टू ब्रांड अकाउंट, ठीक है, मतलब आप क्या चाहते हैं कि आप इस मेल वाले चैनल को, आपने इस मेल पे चैनल बनाया है, आप इस मेल वाले चैनल को उठा के किसी और मेल पर लेकर जाना चाहते हैं, तो आप यहां से इसको क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। उसके बाद है डिलीट चैनल। अगर आप अपना चैनल बनाया हुआ है और उसे नहीं रखना चाहते, डिलीट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आसानी से पूछ लें मुझसे। यहाँ में जाएंगे, ये हमारी एक और सेटिंग्स होंगी। ओके, ये चैनल का आपका डैशबोर्ड है। आपके चैनल पे कितने एनालिटिक्स हैं, ठीक है, करंट सब्सक्राइबर जो होंगे वो यहाँ पे शो होंगे। समरी ये कब की है, लास्ट 28 डेज की है, उसमें लास्ट 28 डेज में कितने व्यूज आए, वॉच टाइम क्या रहा, वो सारी डिटेल समरी आपकी यहाँ पे शो होगी। टॉप वीडियोस जो आपकी जा रही हैं वो आपको यहाँ पे लास्ट 48 आवर्स में टॉप वीडियो के व्यूअर्स आपको यहाँ पे शो होंगे। अपलोड वीडियो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये सेटिंग्स है जिसको अब हमने देखना है। सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे आप। सबसे पहले है जनरल, जिसमें आपने क्या सिलेक्ट करनी है, अपनी करेंसी सिलेक्ट करनी है, तो हम PKR को इसमें सिलेक्ट कर लेंगे, ये रही, ठीक है। उसके बाद हम चले जाएंगे चैनल पे। चैनल पे हमारे पास 3 ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें से हम एडवांस सेटिंग्स जो हैं या फीचर एलिजिबिलिटी हम कर चुके हैं, ठीक है, स्टार्ट में ही। ये 2 ऑप्शन अभी हमने देखना है, जिसमें बेसिक इन्फो देख लेते हैं। बेसिक इन्फो में कंट्री ऑफ रेजिडेंस, आप जहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ से आपने चैनल अपना क्रिएट किया, वहां की आप कंट्री ऐड कर दें। पाकिस्तान में रह रहे हैं आप, पाकिस्तान में ये सारे कौन है एशिया में, चलें जी, ठीक हो गया।
पाकिस्तान सिलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करने होते हैं, कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं। कीवर्ड्स मीन आपने अपने चैनल के लिहाज से, आपका चैनल किस टॉपिक के बारे में है, उस टॉपिक के लिहाज से सारे मिलते जुलते कीवर्ड्स जितने भी आपके टॉपिक से रिलेटेड हो वो आपने यहाँ पे क्या करने हैं, ऐड करने हैं। वो टॉपिक्स आपने निकालने हैं अभी सबने, और वो यहाँ ऐड करने हैं, मतलब आपके चैनल के लिए हैं वो टॉपिक्स, वो आपने यहाँ पे ऐड करने हैं। एंटर कॉमा, मतलब एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से सेपरेट करने के लिए आपने क्या ऐड करना है, कॉमा ऐड करना है। सेपरेटेड वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए। तो यहाँ पे आज आपने क्या करना है, कीवर्ड। किसी का कुकिंग चैनल है तो वो कुकिंग के लिहाज से यहाँ पे कीवर्ड सारे ऐड करेंगे। जिनका क्लोथिंग का कोई चैनल है, मतलब आप कोई इस तरह का ब्रांड चला रहे हैं जिसमें क्लोथिंग की चैनल बनाया हुआ है, उसमें आपने इसके लिहाज से यहाँ पे क्या करने होंगे, कीवर्ड ऐड करने होंगे। उसके बाद आपके पास आ जाती है एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग्स में आपके पास ऑडियंस है। डू यू वांट टू सेट योर चैनल एज मेड फॉर किड्स। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कि आपका जो चैनल है उसके ऊपर आप जो वीडियोस लगा रहे हैं वो किड्स के लिए है या नहीं है, या सिर्फ मतलब आपने यहाँ पे तीनों ऑप्शंस हैं। अगर आपकी वीडियोस किड्स के लिए हैं तो वो बताना है, अगर नहीं है तो बताना है। और अगर आप ये चाहते हैं कि हर वीडियो अपलोड होने से पहले मुझसे पूछ लिया जाए कि ये वीडियो बच्चों को दिखानी है या नहीं, या बड़ों को दिखानी है या दोनों को दिखानी है, तो वो आपकी मर्जी है। तो अगर मैं कर दूंगी ना यस सेट दिस चैनल एज मेड फॉर किड्स, कि ये चैनल किसके लिए बना है, बच्चों के लिए। अब मैंने YouTube को ऑलरेडी बता दिया कि ये चैनल किसके लिए है, बच्चों के लिए। अगर मैं इसमें कुछ और इररेलेवेंट वीडियोस डालूंगी जो बच्चों के लिए नहीं होती, तो मेरे चैनल पे क्या होगा, मेरे चैनल को डिसेबल कर दिया जाएगा, क्योंकि मैं प्राइवेसी पॉलिसी को ब्रेक कर रही हूँ। मैंने एक चीज बता दी कि ये बच्चों का चैनल है, जबकि मैं वीडियोस बच्चों वाली वहां पे ऐड नहीं कर सकती। और अगर मैं ये लिख देती हूँ कि नहीं ये बच्चों के लिए चैनल नहीं बनाया गया, और मैं इसमें कुछ बच्चों से रिलेटेड भी वीडियोस ऐड कर दूंगी, तो फिर भी मुश्किल है। तो अगर मैं इसको यही बता दूं कि आई वांट टू रिव्यू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियो, ठीक है, हर वीडियो लगाने से पहले मुझसे ये सेटिंग के बारे में पूछ लिया जाए। हो सकता है मेरी कुछ वीडियोस बच्चों के लिए हो सकता है मेरी कुछ वीडियोस बड़ों के लिए हो, और मे बी कि मेरी कुछ वीडियोस दोनों के लिए हो, तो फिर मैं वहां पे उसको कंफर्म कर दूं। क्लियर है? ओके उसके बाद है गूगल एड्स अकाउंट लिंकिंग। आपने जब अपनी यूट्यूब एड्स रन करनी है ना, तो उसके लिए भी गूगल एड अकाउंट होता है, उसको बना के हम पहले यहाँ पे लिंक करेंगे, फिर यूट्यूब की एड्स रन होंगी। और ये तभी करेंगे जब हम एड्स करेंगे। उसके बाद है ऑटोमेटिक कैप्शंस। डोंट शो पोटेंशियली इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स। इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स का मतलब है, जैसे मैंने आपको फेसबुक में वर्ड करवाए थे कंटेंट मॉडरेशन के, कि अगर कोई ऐसा गलत वर्ड यूज करता है तो उसके कमेंट को खत्म कर दिया जाए, या उसके कमेंट में जो वर्ड गलत हो उसकी जगह कोई स्टार लग जाए। तो सेम इसी तरह जब ऑटोमेटेड कैप्शन चल रहे होते हैं ना, मेरी वीडियो के ऑटोमेटेड कैप्शन चल रहे हैं और मेरी वीडियो में जो वीडियो चल रही है उसमें गाली निकाल दी गई है, तो गाली के टाइम पे आवाज बंद हो जाएगी और नीचे कैप्शन में भी गाली लिखी हुई नहीं आएगी, बल्कि उसमें भी जब आवाज ही बंद होगी तो वहां पे भी स्टार या स्पेस या कोई लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो वो ये पूछ रहा है कि ऑटोमेटिक कैप्शंस में अगर पोटेंशियली इनअप्रोप्रिएट वर्ड आ जाएं तो उनको दिखाना है या नहीं दिखाना। तो उसने लिखा है ऑटो कैप्शनिंग ओकेजनली मेक्स मिस्टेक। जब हम ऑटो कैप्शंस बनाते हैं तो उनमें कुछ गलतियां भी होती हैं। दिस सेटिंग प्रिवेंट पोटेंशियली इनअप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम बीइंग डिस्प्लेड। तो ऐसे गलत वर्ड्स को डिस्प्ले नहीं किया जाता और उसको हम क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। तो यहाँ से मैं इसको क्या कर दूंगी, चेक कर दूंगी कि डोंट शो इनअप्रोप्रिएट वर्ड, कि अगर कोई गलत वर्ड आ गया है कैप्शंस में तो उसको शो नहीं करना। क्लियर है? ओके उसके बाद है सब्सक्राइबर काउंट। आपके कितने सब्सक्राइबर आ गए आपके चैनल के ऊपर, वो काउंट डाउन करना है या नहीं। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे ऊपर नंबर भी बढ़ते जाएंगे, 1 2 3 मतलब काउंट डाउन होगा। अगर आप इसको बंद कर देंगे तो सब्सक्राइबर का काउंट डाउन नहीं आएगा। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट है डिसेबल इंटरेस्ट बेस्ड एड्स। ये एड्स के टाइम पे ही हम करते हैं। क्लियर है सब यहाँ पे? किसी को कोई इशू? ओके जी 5 मिनट की ब्रेक ले लें, पानी वगैरह पी लूं मैं। ये होता है कि आप जब अपनी चीजें अपलोड कर रहे हैं तो कुछ चीजें डिफॉल्ट में लिख के रख लेते हैं। डिफॉल्ट में मीन कि आपकी हर वीडियो पे वो चीज यूज होनी है, और हर बार वीडियो अपलोड करते हुए उसको लिखने से बेहतर है कि आप उसको लिख के सेव करके रख लें, कि जब भी आपकी कोई नई वीडियो आए उसमें वो चीजें खुद ब खुद लिखी जाए। जैसे कि टाइटल है एड अ टाइटल दैट डिस्क्राइब्स योर वीडियो। अब ये आप डिफॉल्ट में लिख के नहीं रख सकते टाइटल,
हर वीडियो का टाइटल आपका क्या होता है, अलग होता है, लेकिन आपकी टाइटल में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो बार बार यूज हो रहे होते हैं। जैसे कि अगर एक फ्रीलांसर कोई वीडियोस बना रहा है तो उसकी हर वीडियो जो स्टार्ट होगी वो होगी हाउ टू, ठीक है, हाउ टू गेट मनी ऑनलाइन, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, हाउ टू क्रिएट योर फाइवर अकाउंट, हाउ टू बिल्ड योर गिग, हाउ टू रैंक योर गिग। अब उसमें एक वर्ड है हाउ टू, ये दो वर्ड्स जो वो क्या कर रहा है, अपनी हर वीडियो में यूज कर रहा है। तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाउ टू लिखकर डिफॉल्ट में इसको क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। क्लियर है? बाकी उसके टाइटल चेंज होते रहेंगे, ये तो उसकी चीज वही है ना, तो ये वो लिखता रहेगा। आपकी मर्जी है, फूड मतलब कुकिंग चैनल, उसमें आप हर वीडियो में हाउ टू तो नहीं ना लिख सकती, हाउ टू मेक कबाब। उसमें तो आपके जो मतलब, हाँ हर बार आपका नया होगा कि ये बनाएंगे या कुछ कुकिंग के नेम वगैरह, वो टाइटल आपका होगा, हाउ टू नहीं यूज होगा। ओके जी, उसके बाद है टेल व्यूवर्स अबाउट योर वीडियो। अब ये डिस्क्रिप्शन आपके चैनल की डिस्क्रिप्शन नहीं होती, ये डिस्क्रिप्शन आपकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन होती है। आप जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उस वीडियो के बारे में आप क्या करेंगे, डिस्क्राइब भी करेंगे कि इस वीडियो में हम आपको क्या दिखा रहे हैं, और वो डिस्क्रिप्शन आपकी वीडियो के नीचे इस तरह लाइन में शो हो रही होती है कि इस वीडियो में हम आपको क्या दिखाने जा रहे हैं। तो ये अगर आप एक ही लिख के रखेंगे अपने पूरे चैनल के लिए कि हर वीडियो पे मेरी ये डिस्क्रिप्शन लगाई जाओ, तो वीडियो तो सेम नहीं ना होती, तो डिस्क्रिप्शन भी सेम नहीं होगी। तो ये आप जब भी अपनी मतलब वो यूज करेंगे, वीडियो लगाएंगे, तब आप ये कर सकते हैं। हाँ, इसमें आप कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे कहेंगे आप टुडे, या फिर इन दिस वीडियो, ठीक है, इन दिस वीडियो वी शो यू। अब ये चीज आप फर्ज करें अपनी हर वीडियो में भी लगा लें तो आपकी वीडियो खराब तो नहीं ना होगी कि इन दिस वीडियो वी शो यू, या इन दिस वीडियो वी वांट टू टेल यू। आपने डिस्क्राइब करना है, ये दिस वीडियो इज अबाउट दिस, तो इस तरह के आप वर्ड्स लिख के रख सकते हैं। नहीं, वैसे बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे उसने क्या कहा, अपलोड डिफॉल्ट्स, तो आप अगर लिख के रखना चाहें तो रख लें। मैंने अभी तक ये तो नहीं कहा कि जरूर कल लिख के लाने हैं। ठीक हो गया। ओके, उसके बाद है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी में आपने सिलेक्ट करना होता है कि आपने अपनी वीडियो जो है वो पब्लिकली शो करनी है, आपने प्राइवेट शो करनी है, या फिर आपने अनलिस्टेड रखनी है। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा हुआ था पहले भी क्योंकि यूट्यूब किया था। पब्लिक में आप क्या करते हैं कि आपकी वीडियो जो है वो पब्लिकली शो होती है, सबको शो होती है। प्राइवेट में आप क्या करते हैं कि आपने जो वीडियोस बनाई है वो अपने पास ही आप सेव कर लेते हैं, पब्लिक को शो नहीं करते। और अनलिस्टेड में क्या हुआ, क्या हो गया? हाँ, नहीं, जो हो गए उनको क्यों लिखना है आप, इशू लिख दें, और वो मैं अभी आपसे पूछ भी लूंगी कि क्या इशू था। ओके, अनलिस्टेड में होता है कि जिसको आप क्या शेयर करें, अपना लिंक शेयर करें, सिर्फ वो आपकी वीडियो देख सके। क्लियर है? यहाँ से फर्ज करें मैं कहती हूँ मेरी वीडियो पब्लिक को शो हो, तो ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद होते हैं टैग्स। एंटर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, मतलब टैग्स आपने ऐड करने हैं अपनी वीडियो के लिए, टैग ऐड करने हैं। आपकी वीडियो का एक काइंडली बच्चे क्या कर रही हैं आप, आपकी वीडियो का एक टाइटल है हाउ टू गेट मनी ऑनलाइन या हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, ये क्या हो गया टाइटल। अब इसके अंदर से आप क्या निकाल सकते हैं, अपने टैग्स निकाल सकते हैं, मीन, अर्न मनी ऑनलाइन, गेट मनी ऑनलाइन। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, कुछ स्पेसिफिक टैग जो आपसे आपकी वीडियो से मिलते जुलते हों और आपकी जो मेन टाइटल है उसमें भी वो कीवर्ड मौजूद हों, उन्हीं को निकाल के आप यहाँ पे क्या बना सकते हैं, अपने टैग्स। उसके अलावा आप अपने चैनल के नेम का भी टैग बना सकते हैं कि लोग उसको सर्च करें तो आपकी वीडियोस आ जाएं। लोग इनमें से कोई भी टैग सर्च करें तो आपकी वीडियो वहां पे क्या हो जाए, शो हो। क्लियर? कोई भी टैग, कोई भी वर्ड, हाँ कोई भी वर्ड, सिर्फ ये वीडियोस के बारे में हो रहा है, अपलोड डिफॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, पूरे चैनल के बारे में नहीं। चैनल के बारे में वो कीवर्ड्स थे जो मैंने पीछे आपको बोले थे कि आपने अपने चैनल की जो कैटेगरी है उसके लिहाज से कीवर्ड लिखने हैं। क्लियर है?
उसके बाद होती है हमारे पास परमिशंस, परमिशन फॉर पीपल मार्केटिंग, इसको छोड़ दें। कम्युनिटी है, कम्युनिटी में आपके पास मॉडरेटर होते हैं, यहाँ से हम एक्सेस लेना भी देख लेंगे। परमिशन में देख लेते हैं पहले। परमिशन में यहाँ पे एक वर्ड आ रहा होता है इनवाइट का, यहाँ से आप एक्सेस दे सकते हैं। ठीक, वो सर कल हम बोल उनको तो नहीं मैं कह सकती, वो मुझे कहेंगे तुम चुप हो जाओ। अच्छा जी ठीक है, इनवाइट, ठीक है, इनवाइट पे आप जाएंगे। इनवाइट में यहाँ पे आपने जिसको एक्सेस देनी है यूजर, उसकी मेल लिखेंगे और उसके बाद आपने उसको किस चीज़ की एक्सेस देनी है, मैनेजर बनाना है, एडिटर बनाना है और सब टाइटल एडिटर है, व्यूवर है, जो भी आपने उसको कमांड देनी है। आपने अपनी मतलब अपना पासवर्ड लिखना होता है ना, जो मेल लगी होती है आप। हाँ, ये देखें, ये मैंने मैनेजर का दे दिया, ये मैंने एडिटर की दे दी, फर्ज करें। ठीक है, एडिटर हो गया। उसके बाद एडिटर की देने के बाद उसने कहा यहाँ पे मैं मेल लिख देती हूँ, ये मैं खुद को ही दे रही हूँ, देखिएगा आप, मेल लिख रही हूँ ना, ये देखिए। ठीक है, अब ये डन हो गया। ये जैसे मैंने इसको क्लिक किया, ये तो चली गई, कोई पासवर्ड नहीं है। वो आपका फेसबुक पे पासवर्ड मांग दिया, नहीं मुझसे तो नहीं मांगती, मैंने जब भी लिया सिर्फ फेसबुक पे पासवर्ड मांगा जाता है, वो भी आपने अपनी प्रोफाइल का पासवर्ड लगाना होता है फेसबुक। ठीक है, ये यहाँ से इनविटेशन चला गया। आगे पेंडिंग इनविटेशन है कि अगला बंदा सिलेक्ट करेगा तो ये एडिटर बन जाएगा आपके चैनल के ऊपर। क्लियर है सबको यहाँ तक? उसके बाद हमारे पास कम्युनिटी होती है, जिसमें मॉडरेटर आपने एक ऐड करना होता है कि आपके चैनल पे मॉडरेटर कौन सा है। यहाँ पे लिखा हुआ है पेस्ट द चैनल यूआरएल ऑफ अ यूजर टू ऐड अ मॉडरेटर। आपने यहाँ पे यूआरएल देना होता है किसी ऐसे बंदे के चैनल का जो आपका अप्रूव्ड यूजर हो, कोई ऐसा चैनल जो हिडन यूजर हो, मतलब सारे चैनल्स जो आपके वो मांग रहा है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके साथ वाले हैं, जो इनमें आप जिसको मॉडरेटर रखना चाहते हैं उसका लिंक ऐड कर दें जिसको। तो यहाँ पे आपने क्या करने हैं, उनके यूआरएल ऐड करने हैं। आप मेरी मॉडरेटर हैं, फर्ज करें मैं कहती हूँ कि ये मेरी मॉडरेटर होंगी कि मेरा चैनल नहीं है, तो उसके बाद ये देखेंगी तो आप अपना लिंक ऐड कर। नहीं जरूरी तो नहीं होते, लेकिन बताना पड़ता है हमें। ना भी करें कोई मसला नहीं, आप ना करें अभी। उसके बाद एग्रीमेंट, इसको छोड़ दें। क्लियर है सबको यहाँ तक? चले, हो जा से होगी। चलो, कोई नया पकड़ो, भूल गया किसका है ये लैपटॉप? आ जाओ, नहीं ऐसे नहीं, तुम आके